भाई संविधान ही सर्वोपरि है, तुम्हारा कानून, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट, यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है भारतीय संविधान है, इस बात का ध्यान रखना। और जो तुम्हारा ये मोदी वोदी है ना, मोदी और गोदी मीडिया, ये सबसे भी ऊपर है। अगर सर्वोपरि कुछ है भारत में, अगर भारत का कोई सबसे पवित्र ग्रंथ है तो वो है भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान। रही बात बहुत सारे सामाजिक मुद्दे, सामाजिक बुराइयों के प्रति जाना मेरा फर्ज है, चाहे मैं मीडिया पर्सन हूं या नहीं हूं। विरोधी तत्व यही मान के चले, उनको मैं इस बात की पुष्टि देता हूं कि मैं मीडिया पर्सन नहीं हूं, ताकि तुम्हारा बल निकल जाए। और मैं बौद्ध भी नहीं हूं, ये भी मैं बोल देता हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं, जिसे तुम शूद्र मानते हो, मैं वो हूं, और मैं तुम्हारे खिलाफ हूं और सक्रिय हूं। विषाक्त दिए जाते हैं भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, तमाम किस्म के पेय पदार्थों में, तमाम किस्म के फ्लेवर चेंज कर करके विषाक्त दिए जाते हैं। यानी हाँ, वो ये कैसे कर देते हैं? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि मनुवादी षड्यंत्रकारी है, अत्यंत षड्यंत्रकारी है, निरा षड्यंत्रकारी है। तो मनुवादियों के खिलाफ लीगल एक्शन तो बनता ही बनता है। गलतियां बहुत करते हैं और उनकी गलतियों का मैं फायदा उठा सकता हूं कभी भी, कैसे भी। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनमें बुद्धि की बहुत ज्यादा कमी रहती है। इसी के चलते मजबूर होना पड़ा कि मुझे यहाँ कहना पड़ा कि मनुवादी व्यवस्था के लोग कैसे हैं। इतनी हरकतें तो ये तब कर देते हैं कि 24 घंटे हमेशा कैमरा एक्टिव रहते हैं तमाम किस्म के, तब करते हैं इतनी हरकतें तो। और कौन से स्तर पर है जहां नहीं करते, और कौन से स्तर पर जहां मैंने इनके खिलाफ इनका विरोध नहीं किया। हर लेवल पे मैंने भी इनका विरोध किया, पॉलिटिकल लेवल पे, मीडिया लेवल पे और पुलिस लेवल पे। कह दिया कि पुलिस में जातिवादी व्यवस्था के लोग काबिज हैं, रिश्वत दे के बन गए। मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूं, मैं SC ST के फेवर में हूं, चाहे फिर मैं मेरे SC ST कहीं पर भी हूं, किसी भी डिपार्टमेंट में, उनके फेवर में, उनके एंटी नहीं हूं, लेकिन मनुवाद के मैं एंटी था, हूं, रहूंगा। पहले पता नहीं था इसलिए मैं धोखा खा गया, लेकिन विरोध तो मैंने तब भी किया। मैंने बताया तो 2013 में मैंने जो वीडियो मेंशन की थी, उस समय मुझे संविधान का नॉलेज, क्योंकि मेरे विरोधी तत्व कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे नॉलेज ही नहीं थी। एक किस्सा छोटा सा सुनाता हूँ। एक बार एक मेंढक होता है या एक जानवर होता है, वो एक कुएं में गिर जाता है। वो बहरा होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। तो इस किस्सा है, वो जानवर गिर जाता है, तो उसके संगी साथी, उसके दोस्त दुश्मन सब उसको एक ही बात कहते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तुझे मर जाना चाहिए, तू इस कुएं से बाहर मत निकलना। वो लोग बहुत सारा शोर मचाते हैं और उसको मतलब जो है काफी दोषारोपित करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो बड़ा खुश होता है और उस कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करता है। धीरे 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 बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद वो बाहर निकल आता है। तो यानी उसके शत्रुओं की जो कोशिशें थी वो विफल हो जाती हैं और वो बाहर निकलने में कामयाब होता है। सुना सुना है किस्सा है, पूरा वृतांत मुझे याद नहीं और ना मैं ये चाहूंगा। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो क्या बोले उसको, हाँ, वो बच के बाहर निकल के, तो कहते हैं हम तो तुझे मरने के लिए कहा था, तू बाहर कैसे निकल आया। जो भी उसको भाषा समझ में आती है उस भाषा से उसको समझाते हैं कुछ उसके यारे प्यारे। तो कहता है भाई मुझे लगा तुम मुझे प्रेरित कर रहे हो कि मैं यहाँ से बचकर बाहर निकल आऊं। मुझे लगा तुम कह रहे हो तू निकल सकता है, तू निकल। वो कहते हैं अरे बेवकूफ, हम कह रहे थे तू मर जा डूब के, तू जीने के काबिल ही नहीं है। तो ये मतलब जो है एक उसमें एक ऊर्जा थी, एक साहस था, इसलिए वो कामयाब होने में सफल रहा। तो इस प्रकार से मतलब जो है बहुत कुछ है। तो मनुवाद ने मुझे भी बहुत बार कई स्तर पर तमाम तरीकों से बर्बाद करने की कोशिश की है कि मनुवादियों के ऐसे ऐसे भेद मेरे को हाथ लग चुके हैं कि मनुवाद को क्या मनुवादियों की सरकार भी गिराई जा सकती है। मेरी नजर में मनुवादी अत्यंत मूर्ख, निरे धूर्त, मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मेरे कुछ विरोधी तत्वों को इसकी जानकारी पहली बार में हो रही होगी, लेकिन मैं जो अगर मैं चलता हूं कहीं पे भी, ये जो लिबास पहना हुआ है, ये जो भी मेरा आवरण है, बाहरी आवरण,
ये सारा है मनुवाद के खिलाफ ही, और मनुवाद के खिलाफ चलने की बदौलत ही है। बात जाति व्यवस्था के खिलाफ है, और जाति व्यवस्था को तहस नहस करना, मैं इसको अव्वल नहीं मानता, मैं इसको महान नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं कहता जातिवाद है। अरे जातिवाद करने वालों की पिटाई हो सकती है, कभी भी उनकी छिताई हो सकती है, कुटाई हो सकती है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है। कोई थानेदार, कोई पुलिस वाला, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीएम, कोई मजिस्ट्रेट, कोई एसडीएम उन्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं। फिर दोबारा दोहरा देता हूं, वो उसका मैं मेंशन करूंगा, अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा, अलग से एक वीडियो में मैं मेंशन करूंगा कि वो सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या अपडेट्स डाले। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखे हैं, शायद परसों की बात है, आई थिंक 2 दिन पहले की बात है जहां तक मुझे याद है। तो बेचारों को वो पता नहीं कुछ ऐसा लिखा, अटपटा सा लिखा है कि उसमें संविधान को वो बाद में मान रहे, पहले कानून को मान रहे। मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारा कानून है ना वो फेल हो सकता है, संविधान जो है ना एक पुष्टिकरण, एक वाक्य कहूंगा सिर्फ यहां पर, मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ है संविधान, है जिसके रचयिता परम पूजनीय बोधिसत्व इस विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड के दूसरे सम्यक संबुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। दूसरी बात, भारतीय संविधान के आगे सुप्रीम कोर्ट भी, उसका भी स्तर निचला है। इससे भी बड़ी बात, जो तुम्हारा मोदी है या भारतीय प्रधानमंत्री का पद है या राष्ट्रपति का पद है, इनके भी पद संविधान से नीचे हैं। तो संविधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। दूसरा वाक्य भी बता देता हूं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, मुझे खुद बहुत बाद में जानकारी हुई है, और देर से जानकारी होने के कारण मैं ज्यादा बर्बाद हुआ। शायद मुझे 20 साल पहले या 30 साल पहले पता लग गया होता तो आज हालात कुछ और होते, मेरे भी और देश के भी। खैर, तो एक मैं मूवमेंट कहने जा रहा था, लेकिन मुझे इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और मोदी का प्रधानमंत्री शपथ लेना और तीसरी बार हैट्रिक करना, जो बाबा साहेब के दिए गए वोटिंग राइट्स को खत्म कर देता है। यानी फिर वही राजा, यानी जनता की मर्जी का, जनता की इच्छा का राजा नहीं। तो इस मुद्दे पे तो मैं बाद में जाऊंगा, अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ इतना कह देना उचित समझता हूं। थोड़ा सा मेरे माइंड से पॉइंट आउट हो रहा है, कुछ सेकंड में पॉज कर, शायद मैं बुरी तरह से माइंड से वो सब्जेक्ट स्लिप हो गया है। तो अगली घड़ी में, फिलहाल इस घड़ी में इतना ही कहना तो बहुत कुछ चाहता था। जातिवादी मुद्दों के खिलाफ था, हूं, रहूंगा, और मनुवादियों की पोल हमेशा खोली जाएगी, चाहे मैं मीडिया पर्सन हूं या नहीं हूं, चाहे मैं भिखारी हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, मैं किसी भी जाति धर्म से कुछ भी क्यों ना हूं। ये भारत की मूल परंपराओं में, यानी भारतीय मूल निवासियों के साथ पिछले कुछ हजार सालों में जो खिलवाड़ हुआ है ना, उसके चलते मैंने ऐसा कहा। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे माइंड से स्लिप कर गए हैं, जरूरत से ज्यादा डिप्रेसिव माहौल होने के कारण। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। नंद किशोर नंबर, मोबाइल नंबर एक बार दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 8766284334। नंद किशोर वर्सेस स्टेट। जय भीम। कुछ समस्याएं जातिवादी संबंधित मैं सोशल मीडिया पे शेयर करना चाह रहा हूं। समस्याएं जातिवाद से संबंधित आजादी के 77वें साल में भी कंटिन्यू है। इन्हें मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं, न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर, बल्कि पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। जाति, धर्म आदि का भेद ये भारत से उत्पन्न हुआ। कुछ हजार साल पहले भारत में विदेशी मूल के कुछ चोर, डकैत टाइप के लोग, उस देश से निकाले हुए लोग जिनको हम मनुवादी कहते हैं,
वर्ण व्यवस्था वाले, जिन्हें वर्णों द्वारा समाज का, मानवता का वर्गीकरण करना बहुत अच्छा लगता है और मानव में भेद की प्रक्रिया को उत्पन्न करता है। अब वो चाहते हैं कि उनका विरोध ना हो। नहीं भाई, हम तो विरोध करेंगे, हमारी जो प्रवृत्ति है मूल निवासियों के, भीमा कोरेगांव हम ही ने किया था, यानी 500 महारों ने आज से 200 शायद 206 साल पहले भीमा कोरेगांव हमारे ही पूर्वजों ने जो है 500, सिर्फ 500 थे हमारे पूर्वज, और 28,000 पेशवाओं को ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इतिहास में दर्ज है, जहां बाबा साहेब, बोधिसत्व बाबा साहेब, परम पूजनीय विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी, यानी विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उस समय का सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन, इंसान, जिसे ब्रिटिश ने भी माना। ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत की है, छोटे मोटे 1-2 राष्ट्रों को छोड़कर, कुछ राष्ट्रों को छोड़कर अधिकतम उनकी हुकूमत रही है। यानी कहा जाता था कि अंग्रेजों के ज़माने में कभी सूरज नहीं डूबता था, क्योंकि वो हर देश में मौजूद था, उनका जो शासन था वो हर देश में था, इसलिए ऐसी कहावत बनी। खैर, तो ब्रिटिश ने भी बाबा साहेब के जो है को ग्रेट माना है, बढ़िया माना, महान माना है, और उनका जो एजुकेशनल लेवल था वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बहुत था। इसीलिए भारत में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग उस समय मूल निवासियों पर जुल्म करते थे या हुकूमत करते थे, उन लोगों ने भी बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है इसके लिए वरीयत मजबूरन उन्हें देनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दबाव में, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कोई अगर वैलिड पर्सन है तो वो सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर है। कई भाषाओं का ज्ञान भी था, एजुकेशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा थे, और मूल व्यक्ति के दर्द को समझते थे। इसी के चलते उन्होंने संविधान में इन सब का जिक्र किया। तो बाबा साहेब जैसी हस्ती भी जो है वहां भीमा कोरेगांव को नमन करने जाते थे। शायद शौर्य दिवस कहते हैं, 1 जनवरी सन 2018 को भीमा कोरेगांव की बातों को लेकर मुंबई में दंगे भड़काए गए। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया में भी भीमा कोरेगांव के नाम की जो है वार्निंग दी गई। मनुवाद जो फल फूल रहा है, वो किसके दम पे फल फूल रहा है? मनुवादियों के गुलामों के दम पर, यानी जो मनुवाद को प्रबल बनाने का काम करते हैं, मनुवाद को सींचने का काम करते हैं। हम तो भाई मोदी विरोधी हैं भाई, साफ तौर पे, सीधी बात। अपना मोबाइल नंबर यहाँ वर्बली भी मेंशन करते हैं और डिस्प्ले में भी डालते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं वर्बली बोल देता हूँ 8766284334। मैं हूँ नंदकिशोर, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव। अगर मैं मीडिया पर्सन ना भी होता तो भी, ना तो मुझे संविधान का ज्ञान था और ना मुझे मीडिया पर्सन होने की नॉलेज थी कि मैं मीडिया पर्सन हूँ। सन 2013 की बात है, ज़्यादा दूर नहीं गया, अभी 24 चल रहा है। तो लगभग 11 साल पहले इसी फ्लोर के कम से कम शायद इसी फ्लोर से जस्ट ऊपर 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर की स्टेयर्स में बैठकर मैंने एक वीडियो मेंशन कर रही थी, सोनी हैंडीकैम TRV-22E, जिसकी मनुवादियों को बहुत ज़्यादा मिर्च लगी थी। ये कैमरा मेरे हाथ में कम से कम सन 2003 से था कि जो शेड्यूल कास्ट पर्सन है उसके हाथ में एक हैंडीकैम, एक बढ़िया क्वालिटी का कैमरा, एक डिजिटल कैमरा कैसे हो सकता है। तो उस समय की हायर टेक्नोलॉजी का वो कैमरा, उस टाइम की, और भी रहे होंगे लेकिन ये भी कम नहीं था, ये भी बढ़िया अव्वल कैमरों में गिना जाता था। तो मनुवादियों पर इतनी मिर्च लगी, इतना दहले, इतना रोए। उस समय मेरे प्रोग्राम टीवी पर भी आए, कुछ प्रोग्राम में फिल्म मेकर था, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा आदि। तो मनुवादियों में इन सारी चीज़ों की एक विशेष प्रकार की दहशत की लहर थी। मैंने बताया जाति व्यवस्था का खेल, तो मैं जाति व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ पुरजोर, और न सिर्फ पुरजोर विरोध कर रहा हूँ बल्कि मैं नेचर एंड क्रिएचर, पूरा मतलब जो है यूँ समझ लो पूरा मूवमेंट ही यही है। जब से नॉलेज हुई, और जब नॉलेज नहीं थी, मैंने वो किस्सा भी बताया, तब भी मैं ऐसा ही था। तो भीमा कोरेगांव जिस वक्त हुआ था उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान नहीं था, लेकिन मनुवादियों में मिर्च जब भी थी, और मनुवादियों की इस मिर्च में
हम मिर्च थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं कि जो SC ST हैं वो बढ़िया ही रहेंगे, आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर होंगे, और जो मूल निवासी नहीं है और वो उनका भारतीय सत्ता पे कब्जा हो चुका है तो वो भी हम धूमिल कर देंगे। तो मनोवाद को मालूम ही क्या है हमारे बारे में। मनोवादी मेरी नज़रों में मूर्ख हैं, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा, मुझे बोलते बोलते शायद जब से नॉलेज हुई है, जब से जुल्म हुआ मुझ पर, तो तब से मैं विरोधी के रूप में ही लगातार सक्रिय हूँ। और अपना मोबाइल नंबर भी मैं स्क्रीन पे इसलिए मेंशन करता हूँ कि मनोवादियों को ये पता लगना चाहिए कि उनके खिलाफ सक्रिय हूँ मैं। मनोवादी इस बात को दिमाग से निकाल दें। हाँ, ये है कि पल पल में तू मैं की आदत मुझे न अब है न पहले थी। हाँ, लेकिन ये है कि एक बार जो विरोधी तत्व नजरों में आ गया तो एक न एक दिन उसे देर सवेर कानूनी प्रक्रिया से जरूर गुजरना पड़ेगा। भारतीय संविधान, कुछ मूर्खों ने अभी एक कानून से रिलेटेड 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक अपडेट किया था कि संविधान कानून, मतलब कानून को ऊपर रखा, संविधान को नीचे रखा। उसे ये नहीं पता कि जिस भी सिस्टम ने, जिस भी प्रक्रिया ने, जिस भी प्रोसेस के अंतर्गत उन लोगों ने इसको कहा कि संविधान को वो सर्वोपरि नहीं मानते। अरे भाई, संविधान ही सर्वोपरि है, तुम्हारा कानून, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट, यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है भारतीय संविधान है। इस बात का ध्यान रखना। और जो तुम्हारा ये मोदी है ना, मोदी और गोदी मीडिया, ये सबसे भी ऊपर है। अगर सर्वोपरि कुछ है भारत में, अगर भारत का कोई सबसे पवित्र ग्रंथ है तो वो है संविधान। भारतीय संविधान सर्वोपरि ग्रंथ भारत का।